Very good afternoon all of you. Today I am going to start exercise 1.2 for class 12th relation and function from question number 3rd to 5. In this video, in the first video I have explained thoroughly what is one function, many one function, onto function, into function, and I also explained the graph of these functions, and I also explained all these of through the graph. So first of all you have to see the first video, then you have to start this video, otherwise you may face a bit difficulty. Thank you very much. Let's proceed for the क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, इसमें क्या होता है कि हमें अगर फंक्शन ही नहीं मालूम है तो हम सवाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या चीज है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अस टू x। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। पहले तो इसका मतलब समझे आप। देखिए, आप नंबर लाइन पे इसको देखें, मैं पूरा ग्राफ आपको समझाऊंगा तभी मैं सवाल करूंगा, नहीं तो आपको कोई समझ नहीं आएगा, और मेरा उद्देश्य समझाना है। देखिए, ये नंबर लाइन है, आप ध्यान दीजिए, ये नंबर लाइन हमने मान लिया, ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब अगर हमने इस पे ले लिया, देखिए 0 1 2 -1 -2 ऐसे और ले लिया हमने, 3 ले लिया। नंबर लाइन पे जितनी वैल्यू ले सकते। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है। अगर हम x की वैल्यू देखिए सबसे पहले आप देखें कि अगर हम इसमें देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, मान लीजिए यहां पर लिखा है 2.3 या 2.4 या 2.9 है, या फिर 1.2 है, या 1.8 या 1.9, या फिर लिखा है -1.3, अभी इसमें लिखा -1.5 है, माइनस और भी लिखा हो सकता है 0.5। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी पहले हम ये देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी यही x है, इसी को हमने यहां पर x बोला है, यहां पर जो है x है, यही वाली वैल्यू है। x की जगह पर हमने 2.3 ले लिया, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। तो इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो इससे अब देखिए 2.3 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा, ये होगा 2.3 लगभग। अब ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा लेफ्ट साइड में अगर हम चलते हैं, सबसे पहला इंटीजर कौन सा आता है? ध्यान दीजिए 2.3
यहां पर क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, या तो वो इससे कम हो या इसके बराबर हो लेकिन हो इंटीजर। तो हमें ये ध्यान देना कि 2.3 इंटीजर नहीं है, तो ये तो हम ले नहीं सकते। तो अब हम इसमें लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब भी चले हम, तो 2.3 से जब चलें तो लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा आता है, ये आता है 2। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2.3 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर इसी तरह से हम देखते हैं 2.4 कहां पर होगा, यहां कहीं होगा। अब ये इंटीजर नहीं है तो हम क्या करें, 2.4 से पहले सबसे पहला कौन सा इंटीजर आता है, 2। अब आप देखिए इसको ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं, भी आप ध्यान दें कि ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नंबर के जस्ट पहले जो इंटीजर आएगा वो लेफ्ट साइड के जितने भी इंटीजर हैं उन सबसे बड़ा इंटीजर होगा ये। तो देखिए 2.4 के लेफ्ट सबसे पहला वाला इंटीजर क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू तो 2 ही हो गई। अब ये सबसे बड़ा इंटीजर है, ध्यान दीजिए इसके लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं सब इंटीजर से ये बड़ा है, इसलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, अब 2.9 है, 2.9 की वैल्यू क्या होगी, 2.9 करीब करीब यहां पर होगा, तो भी यहां ये वाली वैल्यू तो 2.9 है, तो 2.9 तो हम ले नहीं सकते। तो हम इसके जस्ट लेफ्ट साइड में चलना शुरू करेंगे, सबसे पहला इंटीजर जो आएगा वही लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वही तो होगा, तो ये भी 2 ही होगा। अब हम देखते हैं 1.2, 1.2 यहां पर आएगा कहीं, ध्यान दीजिए 1.2 यहां पर है। अब ये इंटीजर है नहीं, तो हमें लेफ्ट साइड में चलना, या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, तो ये बराबर होगा तो इंटीजर है नहीं, तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। सबसे पहला इंटीजर कौन सा है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब आप देखिए ये सबसे बड़ा इंटीजर यही है, 1.2 के पहले सबसे पहला जो इंटीजर 1 है, यही सबसे बड़ा इंटीजर। अब 1.8 के लिए भी 1 ही आएगा, 1.9 के लिए भी 1 आएगा। अब -1.3 देखिए यहां पर आएगा -1.3, तो 1.3 से हम चालू करेंगे, लेकिन ये इंटीजर नहीं है तो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। लेफ्ट साइड में मतलब इसके इस तरफ, तो क्या होगा, सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा, -2 आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, -2। इसके पहले ये भी आएगा -2। अब आप देखिए 0.5 किधर है, इधर है 0.5, 0.5 इंटीजर तो है नहीं, तो इसके तुरंत लेफ्ट साइड में चलेंगे, सबसे पहला इंटीजर 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर इसके अंदर कोई इंटीजर है, ध्यान दीजिए इंटीजर है, तब तो वो इंटीजर का इंटीजर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो 2 है तो ये 2 का 2 ही आ जाएगा, 3 है तो ये 3 का 3 आ जाएगा, 2 है ना। और मान लीजिए यहां पर -1 है तो -1 ही आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू इसकी ऐसी होती है। अब आप देखिए इसका डायग्राम छोटा सा, तब आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। देखिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें सवाल करना तो इसको ज्यादा डिटेल में हम अब मतलब बहुत सारा नहीं बताएंगे, तो हमें केवल ये ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू मान लीजिए -1 से ग्रेटर हो या इक्वल हो लेकिन 0 से लेस हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू, यहां पर जो x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर x क्या आएगा, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू ये होगी ना, -1 से 0 के बीच में, तो क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। आप देख लें करके। और 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर लेकिन 1 से छोटी, तो इसकी क्या होगी, इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हमने क्या लिया, -1 लिया, 1 से ग्रेटर और लेस लेकिन 2 से लेस लिया, तो ये वैल्यू क्या देगा, ये देगा 1। इस तरह से वैल्यू देगा। अब इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, तब उसके बाद हम आपको ये सवाल बताएंगे। देखिए एक चीज और भी है
कि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो एंड नो मोर अबाउट इट, बट इफ दे गेट लेट देन ये दे फील nervousness, but it is my custom that we have to explain the question thoroughly, then you have to start the question. Okay, तो अब आप ये देखिए, अब इसकी वैल्यू यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम में भी आप समझेंगे। ये जरूरी है समझना, क्योंकि आपको आगे जितने सवाल हैं, डिफरेंस कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो जब आपको ग्राफ नहीं मालूम होगा, आपको फंक्शन नहीं मालूम होगा, तो आप केवल रटोगे सवाल। तो इससे बेहतर है कि आप सवाल को, उसका डायग्राम समझे, उसकी थ्योरी समझे, सवाल तो फिर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, y डैश y। और हमने 1 ऑन टू फंक्शन, 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये पहले वाले वीडियो में पूरा थ्योरी क्लियर किया है, बस केवल इसमें सवाल करना है। अब आप देखिए यहां पर क्या है, 1 है, यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है 2 है, यहां पर क्या है -1 है, यहां पर क्या है 1 है, यहां पर क्या है -1 है, यहां पर -2, ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए x की वैल्यू क्या है, -1 के इक्वल भी हो सकती है या -1 से ग्रेटर हो सकती है। -1 तो इक्वल भी हो सकती है और 0 से लेस, लेकिन 0 नहीं लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, -1 दे रहा। तो ध्यान दीजिए, ये चीज आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। आप ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू, देखिए यहां पर x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन -1 इंक्लूड है। तो इसमें क्या है, -1 से ग्रेटर आर इक्वल देन 0, ये पूरी वैल्यू ले अगर हम, तो y की वैल्यू ये आएगी। यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम ये हुआ। और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये 0 इंक्लूड नहीं है। देखिए यहां पर 0 है, तो ये 0 इंक्लूड नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं x की वैल्यू अगर 0 है या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। 0 से बड़ी हो या बराबर हो तो इंक्लूड हो गया 0, लेकिन 1 से छोटी हो तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसकी की वैल्यू क्या आएगी 0, तो यानी 0 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आप देखिए x की वैल्यू 1 और ग्रेटर देन, लेकिन 2 नहीं इंक्लूड है, तो 1 से बड़ी तो ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से छोटा लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो अब आप देख लीजिए 1 तो ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं ले सकते, तो 2 यहां इंक्लूड नहीं है। और ये जो 1 है यहां पर है ना, ये हमने यहां लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम और भी बनता चल सकता है, और भी हम इसको बढ़ाते जा सकते हैं, लेकिन हमें केवल इतने में ही करना है। ठीक है, अब इस सवाल को देखें थोड़ा, इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें देखिए, क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r टू r, इसको हमने ना तो 1 है ना ऑन टू है। तो आप देखिए इसका क्यों मतलब है, ये क्या है इसका मतलब, है ना। फंक्शन दिया है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास दिया है r टू r, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। और ये जो फंक्शन दिया है ये एक रूल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि 1 क्यों नहीं है। अब आप देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू देखिए यहां पर 0 से 1 के बीच में, फॉर 0.1 इसमें वैल्यू रख दें हम, या 0.2 रख दें, या 0.3 रख दें, या 0.9 रख दें, है ना। तो ये सब की वैल्यू क्या आएगी 0.1, 0.1 का मतलब ये है ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ये 0 देगा, ए भी 0 देगा, ए भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, यानी 0.1 की वैल्यू भी देखिए, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या बराबर हो लेकिन 1 से छोटी हो, तो x की वैल्यू के 0.1 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और इसके अंदर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अभी आपको मैंने बताया है,
0.2 की भी वैल्यू 0 ही आएगी, 0.3 की वैल्यू भी 0 आएगी, 0.9 की वैल्यू भी 0 आएगी। तो आप देखिए ये x1, x2, x3, x4 की वैल्यू 0 आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब आप देखिए इसको छोटा सा बना के आपको दिखाते हैं। ये 0.1, 0.2, 0.3 और डैश 0.9, इन सब की वैल्यू अगर हम लेते हैं डोमेन के रूप में, तो इन सब की वैल्यू 0 आ रही है। देखिए 0.1 की वैल्यू भी, फंक्शन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया? सो एफ फंक्शन इज नॉट 1 to 1, 1 to 1, और इसको हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, हाँ? तो इसको असल में हम क्या बोल सकते हैं? मैनी वन, मैनी वन। तो ये 1 to n नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए मैनी वन हो गया। देखो 0.1 का भी इमेज 0, 0.2 की इमेज 0, 0.3 की इमेज 0, 0.4 की इमेज 0, ठीक है। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जरा सा ध्यान दीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स जो है यहां पर रियल नंबर से रियल नंबर में है, यानी इसका जो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या रियल नंबर भी हम बोल सकते हैं, ये है। और इसकी रेंज क्या है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगी। इंटीजर आएगी कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब इंटीजर, ये इंटीजर ही आ सकता है इधर। तो इसका जो रेंज है ये क्या बन गया? ये बन गया रेंज। वही ये हमेशा इंटीजर ही देगा, आप इसमें चाहे कुछ भी रखें। 0.1 रखा तो क्या देगा? ये 0 देगा। 1.2 रखा तो क्या देगा? ये 1 देगा। -1.2 रखा तो क्या देगा? -2 देगा। इंटीजर हमेशा देगा। तो ये जो रेंज है इसकी, वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अगर कभी रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। आपको दिख रहा है ना, ये कोडोमेन है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज जो है केवल इंटीजर है, जबकि इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे। सो एफ यानी फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर ये ऑन टू नहीं है, कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा? वो इनटू होगा। इनटू, ऑन टू को हम दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं? सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल। लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, यानी फोर्थ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां से देखेंगे, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से हम इसका बहुत सारी चीज समझ सकते हैं। ये आपका डायग्राम है। आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पर डोमेन होता है और वाई एक्सिस पर कोडोमेन होता है। तो ये एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई, और जो y इज इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ x, ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ये मॉड्यूलस फंक्शन है। पहली बात तो इसको मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि सवाल
तो समझ में नहीं आया। अब आप देखिए ये y इक्वल टू, हमने इसको लिखा y इक्वल टू मॉड x। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, ध्यान दो, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू इज लेस देन 0 यानी निगेटिव नंबर, यानी निगेटिव है, तो हमेशा मॉड x में क्या लग जाएगा, माइनस x लग जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 है तो यहां पर मॉड x की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है अर्थात पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो ये जो मॉड x है, मॉड हट करके सीधे x आ जाएगा। कभी कभी हमें यह लगता है कि अरे यहां पर तो माइनस लगा हुआ है, तो फिर यहां तो सब कहते हैं ये हमेशा मॉड्यूलस जो है पॉजिटिव होता है, जबकि यहां नेगेटिव है। तो अब आप खुद देखिए, इसको मैं समझाने के लिए ही हमने इसको बनाया। ध्यान दीजिए, x इज लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि x क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर x क्या है, निगेटिव है, अगर इसमें माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। तो ये यहां पर जो लिखा है माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, लेकिन हमें ऐसा लगता है। अब आप देखिए एग्जांपल देखिए, x की जगह पर हमने क्या ले लिया, -3, लेस देन 0 है कि नहीं। अब इसमें -3 मॉड लगाएंगे तो इसको हम इसमें जब भी लगाएंगे तो माइनस तो लगाएंगे ही, तो -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो प्लस हो गया, हमेशा प्लस का देगा। 0 है तो फिर 0 ही देगा। पॉजिटिव वैल्यू अगर है कोई तो वो मॉड हट जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये डायग्राम समझ। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखिए इसका डायग्राम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सीधे सीधे वैल्यू भी निकल सकती है। ये इसका डायग्राम है। देखिए ये y, देखो x इज ग्रेटर देन 0 पर क्या है, ये y इक्वल टू x है। ध्यान दीजिए यहां पर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, x है। तो ये देखिए ये 45 डिग्री पर ये एंगल बना हुआ है, यानी ये लाइन 45 डिग्री एंगल पर बनी हुई है। और ये जो है x इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 है, देखिए ये वाला पॉइंट। फिर x इज लेस देन 0 पर क्या है, y इक्वल टू क्या है, -x है ये। तो -x यहां से यहां तक कितना डिग्री एंगल है, 135। तो ये इसका एंगल है। अब आप इसका देखो, इसका जो रेंज है, रेंज यहां पर देखिए जो ग्राफ है, रेंज कहां पर होता है, y एक्सिस पर होता है। ध्यान दीजिए जो फंक्शन का जो रेंज होता है वो y एक्सिस पर होता है। y एक्सिस पर उस ग्राफ की जितनी वैल्यू भी होती हैं वो सब रेंज कहलाएंगी। अब आप ये देखिए कि 0 से लेकर के ये पूरा ग्राफ अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हमने एरो इसलिए लगाया है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर के ये इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसका रेंज हो गया। इसकी रेंज क्या हो गई, इसका रेंज हो गया 0 टू 0 इंक्लूड है ना, लेकिन इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है, ऐसे ये इसका रेंज है। ध्यान दीजिए यहां से यहां तक ये पूरा ये रेंज कहलाएगा, ये पूरा रेंज है इसका, है ना। अच्छा, अब ये इसका डोमेन क्या है, तो देखो ये ग्राफ जो है इनफाइनाइट तक जब जाएगा तो पूरा रियल नंबर यानी पॉजिटिव यानी इंफिनिटी तक ये कवर करेगा, और ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस इंफिनिटी तक कवर करेगा। अर्थात ये पूरा रियल नंबर कवर कर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा R, लेकिन इसका रेंज क्या होगा 0 टू इंफिनिटी। अगर हमें ये चीज मालूम है तो बहुत सारी चीज हमें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमसे कह रहा कि ये तो ना तो 1 है और ना ऑन 2 है, ठीक है। तो कैसे इसको हम प्रूव करते हैं, देखिए अब आप देखिए इस चीज को 1 to 1 के विषय में हम ध्यान दें, 1 1 इसके विषय में अब हम ध्यान दें। अब आप देखिए अगर x की वैल्यू हमने क्या ले लिया 1, तो मॉड
1 की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर x की वैल्यू हमने क्या ले लिया -1, तो मॉड -1 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। क्या माइनस लगा दोगे। अब आप ये देखिए ये दो वैल्यू, यानी यहां पर देखिए -1 और 1, -1 की इमेज क्या है 1 है, और 1 की इमेज क्या है वो भी 1 ही है। तो ये तो फंक्शन तो मैनी 1 हो गया, यानी ये जो फंक्शन है ये तो मैनी 1 हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया मैनी 1। अब अगर इसको ग्राफ में देखना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर x1 है, x = 1, तो इसकी हाइट हमने लिया यहां पर आई है ना, इसकी हाइट यहां पर आएगी मान लीजिए। अब इसकी y की वैल्यू क्या आएगी 1, ये 1 आया। इधर भी हमने -1 लिया तो इसकी हाइट भी यहां पर कहीं आएगी, और यहां पर हमने y एक्सिस पर डाला तो ये भी 1। तो देखिए ये 1 और ये 1, यानी y = 1, -1 पर भी 1, तो ये क्या हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया मोर देन 1 डोमेन एलिमेंट्स ऑफ, है ना, इसका ऑफ डोमेन हैज ओनली 1 इमेज, सो f is not 1 to 1। अगर ये 1 to 1 नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1 to नहीं है 1 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, सॉरी ये मैनी 1 हो जाएगा। आप दिख रहा ना आपको, ठीक है, ये हो गया मैनी 1। अब आप देखिए दूसरी कंडीशन, अगर कभी किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है या सर्जेक्टिव प्रूव करना है, तो उसका कोडोमेन उसके रेंज के बराबर अगर आ जाता है तो ये सर्जेक्टिव या ऑन टू हो जाता है। देखिए रेंज ऑफ f यानी फंक्शन क्या है अपने पास 0 to ∞, और कोडोमेन हमारे पास क्या है, कोडोमेन क्या है हमारे पास रियल नंबर बोले तो -∞ to ∞। सो ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। सो फंक्शन ऑफ x इज नॉट ऑन टू, या इसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, नॉट सर्जेक्टिव। अगर ये सर्जेक्टिव नहीं है तो क्या होगा इनटू होगा, नॉट सर्जेक्ट ऑन टू या सर्जेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इनटू हो गया। कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो वो इनटू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी डायग्राम छोटा सा देख लेते हैं। डायग्राम आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन अगर आप बनाते हैं बहुत अच्छी बात है। मैंने तो केवल इसलिए बनाया कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आप देखिए x = 0 पर वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए x = 0 पर वैल्यू 0 है, यानी ये वाली पॉइंट है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की वैल्यू 0 से तो इधर ही बड़ी होगी ना, तो ये वैल्यू क्या है, ये 1 है। तो 1 पे तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 पर तो 0 है, तो 1 पे तो ये पूरी वैल्यू x के 0, ये वैल्यू जो है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 तक वैल्यू आएगी। यानी कोई भी वैल्यू इधर लोगे, x की वैल्यू आप जो भी लोगे इधर, हमेशा y क्या देगा 1 देगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है
तो यहां पर देखिए ये -1 है, तो ये फंक्शन -1 वैल्यू देगा, है ना। तो यानी x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो -1 वैल्यू देगा, कुछ भी आप लें। तो इसका असल में रेंज क्या आ गया, ध्यान दीजिए, रेंज आ गया। देखिए ये चीज जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आप ध्यान दें कि केवल 3 पॉइंट्स हैं, है ना, यानी -1, 0, 1, ये है रेंज। जबकि ठीक है, और डोमेन इसका क्या है, डोमेन इसका तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर हमने लिया है। डोमेन क्या है, रियल नंबर आर, अर्थात -∞ टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये पूरा हमने समझा दिया। अब आप देखिए, मैं इसको दिखाता हूं आपको। अगर x की वैल्यू हम देखिए x = 1 लें, ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू बहुत सारी ले लेते हैं तो fx की वैल्यू भी 1 ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिए, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो y की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू मान लीजिए यहां पर 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मतलब y की वैल्यू 1, ये आया 1। x की वैल्यू 2 होगी, ये देखो ये 1 है तो 1, 2 है तो क्या होगी, इधर 1 ही तो आएगा, ये 3 होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखिए यहां पर 0, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 के लिए इमेज क्या है, एक ही है, तो यानी ये मैनी वन फंक्शन हो गया ना। तो हमने देखा कि x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ये हो गया फंक्शन R to R। ध्यान दीजिए ये फंक्शन है। अब आप देखिए 1, 2, 3 की इमेज क्या होगी, इमेज तो हमेशा 1 ही होगी, 1। तो ये तो क्या हो गया, सो फंक्शन ऑफ x इज नॉट, देखिए इधर हमने दिखा दिया, इधर भी आप दिखा सकते हो। -1 पर क्या होगा, -1 आएगा, -2 पर क्या होगा, -1 आएगा, -3 पर -1 आएगा। कुछ भी वैल्यू लोगे, पॉइंट का भी लोगे तो भी 1 ही आएगा। तो इसलिए मैनी वन फंक्शन है, f इज नॉट 1 to 1, 1, 1, और क्या, इंजेक्टिव। अगर ये इंजेक्टिव नहीं है तो क्या है, ये 1, 1 नहीं है तो क्या है, फिर मैनी वन हो गया, मैनी वन। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी हम देखते हैं। अब आप देखिए इसका रेंज क्या है, कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन हमारे पास क्या है, R। R बोले तो -∞ टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या है हमारे पास, केवल देखिए -1, 0, 1, यही है रेंज। तो ये क्या बराबर है, नहीं। अगर कभी कोडोमेन रेंज के बराबर ना हो, इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा सेट यूज हो जाना चाहिए, तो ये नहीं हुआ, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर ये ऑन टू नहीं है यानी सर्जेक्टिव, अगर ये सर्जेक्टिव नहीं है तो क्या है ये, तो ये हो जाएगा इनटू। कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं तो ये इनटू होगा। ठीक है, तो ये ना तो 1, 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, अब ये फंक्शन देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए, ये सेट A है, ये सेट B है, तो A में 1, 2, 3 दिया हुआ है और B में 4, 5, 6, 7 ये दिया हुआ है, और फंक्शन जो है हमारा, ध्यान दीजिए, फंक्शन जो है A से B में है। तो देखिए, अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब क्या होता है, 1 की इमेज 4 है, यानी 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, अर्थात f1 इक्वल टू 4, f2 इक्वल टू 5, f3 इक्वल टू 6, यानी एक प्री इमेज की एक ही इमेज आ रही है, यानी एवरी प्री इमेज का मतलब आप समझे, प्री इमेज का मतलब ये एलिमेंट्स यानी डोमेन, एवरी प्री इमेज हैज ओनली 1 इमेज in B. Every pre-image of A has only 1 image in B. So function is क्या हो गया, 1 1 हो गया ना, 1 का 1 सही तो है, तो फंक्शन इज 1 1 2 1 हो गया ये, ठीक है। अब आप देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों, बाई मीन्स दो, जेक्टिव मीन्स 1 1 ऑन टू बोथ। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन देखिए, मैं आपको कुछ और भी चीजें आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। आपने 11th में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है ना, तो उसका यूज भी आज मैं इसमें करके दिखाता हूं, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा समझा के दिखाते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, f रियल नंबर से रियल नंबर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो, इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, और फंक्शन क्या दिया है 3 - 4x। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए। देखिए ये y के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ध्यान दें, अगर y इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो यहां पर y इक्वल टू 0 होता है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, यहां कहीं 3/4 का मतलब अगर यहां 1 है तो 3/4 यहां कहीं आएगा, यानी 3/4 यहां पर ये गुजरेगा 3/4 और 0 से, ठीक है। अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, यहां से गुजरेगा, x इक्वल टू 4 0 कर दें तो यहां पर x इक्वल टू 0 होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी 1 2 और 3, तो यानी ये 3 हो गया। तो यानी ग्राफ जो हमारा है, ध्यान दो, ये आपका ग्राफ बन गया इसका लाइन का। अब आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो ये फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी y की वैल्यू घट रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर f' हम निकालते हैं, dy/dx निकाल रहा हूं इसका, तो 3 का तो 0 हो गया, -4x का -4 हो गया, लेस देन 0। अगर कभी किसी फंक्शन का dy/dx लेस देन 0 आता है तो वो डिक्रीजिंग होता है, और अगर कभी फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो वो 1 1 हो जाएगा। ये है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अगर किसी भी फंक्शन का dy/dx निकालें और अगर वो 0 से छोटा हो जाए निगेटिव, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग है तो वो 1 1 होगा, और अगर इंक्रीजिंग है ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन वो भी क्या होगा, वो भी 1 1 होगा। तो ये अगर 1 1 कभी चेक करना है तो आप, अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो दिमाग में समझने के लिए, आपको ज्यादा थ्योरी क्लियर करने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए इसको पूरा सवाल मैं आपको बताता हूं। ये लाइन है, हमारे पास फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर दिया है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। तो हमें एक जनरल फार्मूला होता है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू
आर, यानी अब देखो ये दोनों एक जैसे होते हैं तो हम इसको लिख देंगे ये डोमेन है, यानी हमने दो वैल्यू जो ली है वो डोमेन से ली है, दोनों एक जैसे हैं इसलिए। सच दैट इसकी इमेज हमने बराबर कर दी है, fx1 इक्वल टू fx2, ये इमेज है, इसकी इमेज हमने बराबर कर दी। तो fx1 का मतलब क्या हुआ, इसमें हम x फंक्शन ऑफ x दिया है 3 माइनस 4x, अगर x की जगह x1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर 3 माइनस 4x1, यहां आएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ध्यान दीजिए यहां पर अगर x2 आता है तो यहां पर भी x2 आएगा, यहां x1 होगा तो यहां x1 होगा, ठीक है। ये x डैश x है, ये y डैश y है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब आप देखिए ये हो गया, अब हम 3 से देखिए इसको हम काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2। फिर हम क्या करेंगे, माइनस 4 कट गया, क्या बचा हमारे पास x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी दो एलिमेंट्स यानी जनरल एलिमेंट्स का, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स का जो हमने डोमेन लिया, अगर उसके इमेज बराबर करने पर उसके रेंज, उसके क्या हो जाए, वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, तो ये फंक्शन 1 1 है। सो fx इज 1 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1, या क्या बोल सकते हैं हम इसको, इंजेक्टिव, ठीक है। अब इसका हम डिवाइड बाई, मतलब इसको हम चाहें, अभी ये तो मैंने उसको जो बताया था वो तो हमने डायरेक्ट बता दिया। अभी आप देखिए इसके लिए हम क्या करें, ये तो हमने प्रूव कर दिया था, क्या ये हमने प्रूव किया था 1 1, यानी ये हमने प्रूव किया था 1 1, तो ये तो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो फंक्शन fx इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये फंक्शन है, और f r2r है, आपको मालूम है। तो लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोडोमेन से हमने लिया, कोडोमेन में से कोई भी y ले लिया, ठीक है, सच दैट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो ये हमने लिया 3 माइनस 4x। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 3 माइनस x बाई 4, 3 माइनस y होगा इधर, 3 माइनस y बाई 4। देखिए x की वैल्यू अगर हम लाते हैं 4x इधर लाएंगे, y उधर ले जाए 3 माइनस y, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फंक्शन किसका बन गया, y का फंक्शन बन गया। सच दैट fx का मतलब x की जगह हमें क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ y का है, तो x की जगह में ये लिखना है 3 माइनस y बाई 4 इज इक्वल टू, फंक्शन में हम लिखेंगे, इसी फंक्शन में लिखेंगे इसको 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बाई 4, तो 4 से 4 कट गया, 3 माइनस 3 प्लस वाई यानी y, सच दैट fx इक्वल टू वाई। अगर देखिए ये एक तरीका होता है करने का, सच दैट fx इक्वल टू वाई, सो फंक्शन इज ऑन टू। अब एक चीज और भी, सर्जेक्टिव भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक और भी चीज मैं बता देता हूं, मान लीजिए इतना बड़ा आप ना करना चाहें ऑन टू प्रूव करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन हमारे पास क्या आएगा, इसका डोमेन पूरा, ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है, सॉरी इसका कोड यानी इसकी जो रेंज आएगी, ये कर्व जो है, ये जो लाइन है इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये पूरा यानी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका जो है रेंज है, ये पूरा रेंज है वाई एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस रेंज है,
ध्यान दीजिए, यानी आर हो गया ये। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और करके। देखिए अगर इसको लंबा सा नहीं लिखना तो और ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। दोनों क्या हैं, आर के बराबर है और दोनों बराबर हैं, यानी फंक्शन का जो रेंज भी आर है और कोडोमेन भी आर है। सो अगर कभी भी कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो वो फंक्शन 1 to 1 ऑन टू हो जाता है। सो एफ एक्स इज ऑन टू। ये भी एक तरीका होता है अगर आप करना चाहें तो, ऑन टू या सब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 + x² है शायद, हाँ, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। ठीक है, इसको इधर ही कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। और फंक्शन क्या दिया है, R₂R, है ना। ठीक है, अब हमें एक चीज ध्यान देनी है, इसका जो डोमेन है, ध्यान दीजिए, इसका रेंज हम निकाल देते हैं आपका, है ना। x² इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होता है, हैं? तो x² में अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो x² + 1 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, 0 + 1, इधर भी 1 ऐड की थे, इधर भी 1 ऐड कर दिया, तो ये तो फंक्शन बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1। इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या आ गई, ध्यान दीजिए, रेंज क्या आ गई हमारे पास, 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर, अर्थात 1 to ∞ आ गई हमारी रेंज। और हमारा जो कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन हमारे पास क्या है, कोडोमेन बराबर, ध्यान दीजिए, -∞ to ∞, अर्थात आर है, ये है कोडोमेन, ये पूरा है। तो क्या ये बराबर है, नहीं, ये केवल पॉजिटिव वैल्यू है, ये केवल पॉजिटिव वैल्यू है, और इसमें पॉजिटिव है एंड निगेटिव दोनों वैल्यू है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो आपने इसको निकाल लिया, अभी मैं इसको लिखता हूं, इसके बाद हम देखते हैं और भी। इसका रेंज आ गया, और डोमेन क्या है, डोमेन इसका पूरा, कुछ भी ले लो इसका डोमेन, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, सब सही है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इसका कोडोमेन तो हो गया। और डोमेन क्या है इसका, इसका जो डोमेन निकालेंगे वो तो रियल नंबर ही है, लेकिन रेंज हमारा अलग है। अब आप इसको सॉल्व करें, ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x²। अब अगर हम देखिए यहां पर हमने, देखिए ये R₂R है ना, ये फंक्शन जो है R₂R है, इसको मैं लंबा नहीं करना चाहता। देखिए अगर हम 1 वैल्यू ले लें, डोमेन में 1 ले लिया, तो देखिए x इक्वल टू 1 लिया, तो f1 इज इक्वल टू 1 + 1 का स्क्वायर, अर्थात 2 आ गया। और -1 ले लिया, x इक्वल टू -1, तो f -1 बराबर भी 1 + -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो देखिए -1 और 1 दोनों, यानी -1 + 1, इन दोनों की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो देखिए ये दो प्री इमेज की एक ही इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है। -1 and 1 has only one image 2. So this function is not onto। अगर ये onto नहीं है तो क्या हो जाएगा, सॉरी, दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1, 1 to 1, ठीक है, 1 to 1, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव, देख लीजिए, ठीक है।
तो ये इंजेक्टिव नहीं है, यानी 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? अब देखिए ऑन टू भी नहीं है ये, ठीक है। देखिए अभी अभी हमने क्या निकाला था, रेंज ऑफ एफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 1 टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो देखिए रेंज और कोडोमेन अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स is not equal to codomain of function of x. So fx function of x is on not on to. तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। It's going to be too lengthy video, so I'm going to stop at this question 7. And the remaining question will be in the third video. For that, okay, thanks very much. You are all requested to subscribe, like and share, and please you have to spread this knowledge among your brothers, sisters, colleagues, classmates, everywhere, so that they would also get the benefit for this video, because this is the welfare of all the students. Thank you very much, and you are all welcomed. If you comment or you have any suggestion for me to include my personality or including my teaching way, so I would like to very much oblige for those students who have commented that this is the way, or this is the way, or this is the advice to include when you teach. So you are all welcomed. Thank you very much again.